ये कहानी मंगलवा राम मूवी की है। इसमें दो बच्चे रवि और सैलू दोस्त हैं। रवि मंदिर में दीपक से कालिख इकट्ठा करता है और फिर दोनों मिलकर किसान के खेत से अमरूद चुराते हैं। वे एक दूसरे को आधा आधा अमरूद देते हैं और साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। रवि सैलू को फोटो दिखाते हुए उसे काजल देता है और कहता है कि वो काजल में अच्छी लगती है। जब वे घर जा रहे होते हैं उन्हें कुएं में गिरा हुआ एक कुत्ते का बच्चा मिलता है। वे उसे बाहर निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। सैलू बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पिता उसे लेने आते हैं, लेकिन उसकी माँ मर चुकी होती है। सैलू के पिता उसकी नानी से उसकी माँ की जमीन अपने नाम करने की मांग करते हैं, लेकिन नानी मना कर देती है। इस बात से सैलू बहुत दुखी होती है और मंदिर में जाकर रोती है। रवि उसे सांत्वना देता है। तभी लड़के का बाप वहां आ जाता है। वो लड़के को मारता है और वहां से भगा देता है। लड़की से हवस भरी नजरों से कहता है, तुम कुछ दिनों से घर नहीं आई, कल तुम घर आओ। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लड़की अब बड़ी हो चुकी है। उसकी नानी उसके पिता को फोन करती है और कहती है सैलू अब बड़ी हो चुकी है। वो उसे लाने से मना कर देता है। दूसरे सीन में लड़के का घर जलते हुए दिखाया जाता है। लोग कह रहे थे दोनों बाप बेटे जलकर मर गए। सैलू की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए रवि का नाम पुकार रही थी। कुछ समय बाद गांव की एक दीवार पर कुछ लिखा था। वही देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उस दीवार पर लिखा था, जो नाजायज संबंध बनाएगा उसकी मौत हो जाएगी। गांव के बाहर देखते हैं तो नाजायज संबंध बनाने वाले दो लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस वहां आती है। पुलिस उन डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करने को कहती है। गांव वाले कहते हैं जमींदार साहब भी बताएंगे इनका क्या करना है। तभी जमींदार आता है और पुलिस को साफ मना कर देता है। पुलिस वहां से चली जाती है। गांव वालों ने एक को दफनाया और दूसरे को जलाया। गांव का एक टकला आदमी एक दुकान वाली को लाइन मारता है, लेकिन दुकान वाली सेट नहीं होती। आगे एक भले डॉक्टर ने एक छोटी बच्ची के इलाज के लिए कुछ पैसे भी दिए। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि गांव का एक लड़का निमंत्रण देने के बहाने लड़की से मिलने जाता है। वो उसे किस करता है। लड़की कहती है मेरे भाई से शादी के लिए बात करो। तभी लड़की का भाई आ जाता है और उससे पूछता है यहाँ किस लिए आया है। लड़का बोलता है निमंत्रण देने आया था। दूसरे सीन में शादी का दृश्य दिखाया जाता है। शादी में सभी लोग खाना खा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि दीवारों पर नाम लिखने वाला गांव का एक कैमरा वाला है। उनमें से एक लड़का ये बात सुन लेता है और कैमरे वाले को बता देता है। वो दौड़ते हुए जाता है और उनमें से एक को मारने लगता है। वहां सभी के बीच जोर से लड़ाई छिड़ जाती है। तभी गांव के सरपंच की पत्नी वहां आती है। सभी लोग वहां शांत हो जाते हैं। सरपंच की पत्नी आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। फिर सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि गांव के पंडित जी मंदिर के लिए चंदा मांगने सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच उसे बेइज्जत करके वहां से जाने को कहता है। तभी सरपंच की पत्नी पंडित को रोककर चंदे का पैसा देती है। दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी को दिखाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर को केले के खेत के बीच कुछ दिखाई देता है तो गाड़ी रुकती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता और पुलिस वहां से चली जाती है। गांव में मेला धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरे दिन दीवार पर फिर से किसी का नाम लिखा हुआ दिखता है। गांव वाले इसे देखकर चौंक जाते हैं। वे गांव के बाहर देखते हैं तो दो लोगों की लाश पेड़ से लटक रही होती है। पुलिस उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। गांव वाले एक बैठक बुलाते हैं और कहते हैं सब लोग रातों को पहरा देंगे और दीवार पर लिखने वाले को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रात होते ही सभी लोग पहरे के लिए गांव में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वे एक लड़के को दीवार पर लिखते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वह चकमा देते हुए भागता है और नदी में कूद जाता है। फिर भी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नानी था। दूसरी ओर गांव के डॉक्टर को कुएं के पास से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कुएं पर बैठी डायन को देखता है। डायन तुरंत कुएं में कूद जाती है। डॉक्टर डायन को देखकर चौंक जाता है। कुछ दिनों पहले एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैलू था। वो कॉलेज में पढ़ती थी और उसे अपने ही टीचर से प्यार हो गया था। वो रातों को सोते हुए भी उस टीचर को याद करती और उसके करीब जाने के लिए बेचैन हो जाती थी। टीचर के जन्मदिन के दिन सैलू ने खीर बनाई और उसे देने के लिए टीचर के घर गई। उस दिन जोर की बारिश हो रही थी और सैलू पूरी तरह भीग चुकी थी। टीचर को देखकर सैलू के मन में अजीब सी भावनाएं जागने लगी। जब टीचर ने उसे चूमने की कोशिश की तो वो घबराकर वहां से भाग गई। कुछ देर बाद वो फिर से टीचर के पास आ गई
और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों ने हर दिन एक दूसरे से मिलने और साथ समय बिताने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक दिन अचानक टीचर की शादी हो गई। सैलू ने जब टीचर को देखा तो वो अंदर से टूट गई। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती रही, लेकिन घर लौटते वक्त वो बुरी तरह रोने लगी। और सैलू अपने घर जाती है। वो कहती है, नानी आपने दवाई ली? लेकिन वो देखती है कि उसकी नानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। सैलू के पापा आते हैं और जमीन का हिस्सा मांगते हैं। सैलू गुस्से में जमीन के कागज अपने पिता के मुंह पर मार देती है और कहती है, बाहर निकल जाओ। इसके बाद सैलू अकेली रहने लगी। रातों में उसे अपने टीचर की याद आने लगी। उसी के बाद से वो जिसे भी देखती उसमें उसे टीचर ही दिखाई देता। वो हर किसी के साथ संबंध बनाने लगी। अब वो शारीरिक भूख से पीड़ित हो चुकी थी, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी उसे देखकर लाइन मारने लगे। सभी उसे गलत निगाहों से देखने लगे। एक दिन जब वो बस में सफर कर रही थी तो एक आदमी की बॉडी उसे छू रही थी। ये देखकर उसमें फिर से शारीरिक चाहत जाग उठी। खुद को शांत करने के लिए उसने रबर बैंड से अपने हाथों में चोट पहुंचाई। वो जब काम पर गई थी तो मालिक ने अपने दोस्तों के साथ उसे सोने को कहा। उसने मना कर दिया। मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे वहां से निकाल दिया। वो आत्महत्या करने गई, लेकिन डर गई और रोने लगी। दूसरे सीन में एक आदमी उसके घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो आधी नंगी अवस्था में खड़ी थी और खुद को मारने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने लगी जो भी उसे मिलता। जब यह बात सरपंच को पता चली तो उसने अपने आदमियों को उसे लाने का आदेश दिया। लोगों ने उसे घसीटते हुए सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने लड़की से पूछा, ये बात सच है क्या? लेकिन लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। लोगों ने कहा, इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो पूरे गांव को इसकी लत लग जाएगी। लोगों ने उसे बहुत मारा और गांव से बाहर कर दिया। अगले दिन उसकी लाश गांव के एक कुएं से मिली। किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। दूसरी ओर गांव में जिस लड़के को दीवार पर लिखते हुए पकड़ा गया था, पुलिस उससे पूछताछ करती है। उन्हें पता चलता है कि दीवार पर लिखने वाला कोई और था। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और सच्चाई सामने आ जाती है कि खून करने वाला कौन है। इधर गांव में लोग चर्चा करते हैं कि दीवार पर लिखने वाला लड़का नानी नहीं बल्कि कोई और था, और कहते हैं कि जो भी लिखा है उसके लिए ये आखिरी मंगलवार होगा। सभी चौकन्ने होकर रात को ढूंढने लगते हैं। तभी सभी को दीवार पर कुछ लिखा है की आवाज आती है। सभी जाकर देखते हैं, लेकिन यह उनका ध्यान भटकाने के लिए था। इधर पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर को दीवार पर लिखते हुए पकड़ लेती है। दोनों में कुछ देर तक लड़ाई होती है। डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर को लगा देता है और उसे ले जाकर बांध देता है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहती है, वो लड़की तेरी रखेल है, बस इसलिए तू ये सब कर रहा है। डॉक्टर कहता है, और एक लफ्ज और बोला तो मैं तुझे मार दूंगा। पता भी है वो लड़की मुझे किस हालत में मिली थी। इसके बाद वो सारी बात बताता है कि उसे हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी सेक्स करने लगती थी। वो बताता है कि वो उसे बेटी की तरह मानकर उसका इलाज कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी थी। तभी उसका बचपन का दोस्त रवि वहां आता है और सैलू से शादी करने की बात करता है। रवि सैलू को उसके बचपन की सारी बातें बताता है। रवि कहता है, मैं उस आग में मरा नहीं था। जब मेरा बाप तेरे साथ गलत कर रहा था, मैंने देख लिया था। मैंने ही रात में उसे मारकर घर में आग लगा दी और वहां से भाग गया था। रवि और डॉक्टर शादी का सामान खरीदने शहर गए थे। वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि सैलू मर चुकी है। रवि और डॉक्टर सैलू को पकड़कर रोने लगते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि उसने आत्महत्या कर ली, उसमें कोई क्या कर सकता है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, उसकी हत्या की गई है। इंस्पेक्टर चौंक जाती है और कहती है, ये क्या बोल रहे हो? डॉक्टर बोलता है, उन 6 लोगों ने मिलकर उसे मारा है। यह सब बाहर सरपंच सुन रहा था। डॉक्टर बोलता है, 6 में से 4 को हमने मार दिया और 5वां आदमी फोटो स्टूडियो का वासु रवि अब तक उसे मार चुका होगा, और अब बचा 6वां, उसे मैं मार दूंगा। इंस्पेक्टर बोलती है, कौन है कौन है, और डॉक्टर वहां से चला जाता है। और इधर सरपंच जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, उन सबको मारने वाले का कुछ पता चला? सरपंच उसका गला पकड़कर उसे कहता है, सब कुछ करके अब तू नाटक कर रही है। सरपंच की पत्नी उसे चाकू मार देती है, लेकिन सरपंच उसे मारता है और उससे पूछता है, क्यों किया ऐसा? वो बताती है कि उसने कैमरे वाले के साथ मुझे संबंध बनाते हुए देख लिया था। बस इसीलिए हम 6 लोगों ने मिलकर प्लान बनाकर उसे गांव से बाहर कर दिया और उसे मारकर गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया।
सरपंच गुस्से में उसे छत से नीचे फेंक देता है और उसे जलाकर मार देता है। रवि उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।